प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और अलौकिक नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुड़ाने के जा रहे हैं, बड़े काम होने जा रहे हैं। जिस प्रकार वो बीते दिन में बहुत से लोगों की जिंदगी में काम किया था, बहुत से घरों में काम किया था, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया था, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया था। आज ये फिर से परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा उसी रीति से कार्य करने जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के एंजल्स आपके घरों में जाएंगे और हर एक शैतानी के बंधनों को तोड़ेंगे। जो शैतान जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, चाहे श्राप के द्वारा, चाहे परेशानी के द्वारा, चाहे जादू टोना के माध्यम से, चाहे बीमारियों के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार के माध्यम से शैतान आपके जीवन में समस्याओं को लाया हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया हुआ है, सबों के खिलाफ में आज ये परमेश्वर के दूत उठने वाले हैं। परमेश्वर का जीवित आत्मा आज की प्रार्थना में आपकी लाइफ में काम करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है। अगर आप में से बहुत से लोग नए होंगे, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता, तो आपको मेरे प्रिय भाई बहनों घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करना है। आज की प्रार्थना में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। बस आपका विश्वास उस प्रार्थना में प्रकट होना चाहिए। आपको यश आमीन बोलकर प्रार्थना को रिसीव करना है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको प्रार्थना करना कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूं, आप बिल्कुल भी डरे ना, बिल्कुल भी घबराए ना। आपको बस यस परमेश्वर, आमीन परमेश्वर ऐसा बोलना है। और आपको बोलना है कि परमेश्वर जो आपका दास हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, उससे प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, और हमारे जिंदगी में काम कीजिए। ऐसे करके आपको प्रार्थना करना है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने जो भी अपने जिंदगी में गुनाह, पाप, अपराध किए होंगे, उसको बस आपको परमेश्वर के आगे मान लेना है ईमानदारी से। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ईमानदारी से अगर आप मानेंगे और छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित तौर पे आज काम करने जा रहा है। अगर आप अपने गुनाहों को छुपाएंगे, ऐसे छुपाएंगे जैसे मनुष्य से छुपाते हैं, कि जैसे परमेश्वर आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपके अपराधों को देखा नहीं है, अगर छुपाएंगे तो फिर आपको कुछ भी काम नहीं बनने वाला। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसलिए आपको ईमानदारी से परमेश्वर के आगे आज अपने पापों को मान लेना है और कहना है, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप घबराए ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए क्षमा मांगूंगा। मेरा परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा और आज से आपकी जिंदगी में नया कार्य करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूं, आज जितने नए लोग हैं उन सबों को आज की प्रार्थना आप सबों के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों टर्निंग का पॉइंट का कारण बनने वाला है और आप सबों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका जिंदगी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, आपके समय को परमेश्वर वेस्ट नहीं होने देगा। अगर आप अपने परमेश्वर को जिंदगी देते हैं, आपका परमेश्वर आपके जिंदगी को बेकार नहीं जाने देता। अगर आप परमेश्वर को तन मन धन कुछ भी परमेश्वर को देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी आपका बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में आपको विशेष टाइम निकालकर समय देना है परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से काम कर सके। अगर परमेश्वर के काम को देखना चाहते अपने जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने मैरिड लाइफ में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपने आप को समर्पित कर दें। क्योंकि आपने आपको आप जब आज की प्रार्थना में समर्पित कर देंगे, निश्चित तौर पे पवित्र आत्मा आज आपके घर में जाएगा। निश्चित तौर पे आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, देर न करते हुए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और जितने नए लोग हैं, मैं आप सबों को बता दूं, आपके पास बाइबल का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बाइबल नहीं रहेगा तो आप वचन को पढ़ेंगे कैसे, वचन को जानेंगे कैसे। वचन सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वचन सुनिए, कभी भी मना नहीं है वचन सुनने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको वचन पढ़ना जरूरी है। आपको परमेश्वर को अपना पर्सनल परमेश्वर अगर मानना है, अगर जानना है, तो आपको जो है बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि परमेश्वर और आपसे दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का दास अगर आपके लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का दास अगर आपके लिए बाइबल पढ़ेगा, तो उसको तो उसी को ही आशीष मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुद से बाइबल पढ़ते तो खुद से परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रकाशन देगा, आपसे बातें करेगा। आपके जिंदगी के कई ऐसे सवाल रहते हैं जिसको
आप पास्टर को भी नहीं बता सकते, जिसको आप लोगों को भी नहीं बता सकते, डॉक्टर को भी नहीं बता सकते, उन सारी बातों को भी आप परमेश्वर को बता सकते हो। लेकिन कब? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले रहोगे तब। हालेलुया। इसलिए कहता हूँ हर एक लोगों के पास बाइबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप बाइबल खरीदिए अपने नज़दीकी आसपास के चर्चों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बाजार में नहीं मिलने वाला है, ये पुस्तक चर्च में ही मिलेगा। या फिर आप अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करेंगे और आज का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों भजन संहिता की आप पुस्तक निकाल लीजिए। जितनों के पास बाइबल है उतने लोगों को बोल रहा हूं, और जितनों के पास बाइबल नहीं है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके स्क्रीन में ही वचन शो कर दिया जाएगा, आप अपने स्क्रीन की ओर देखिए और खुदावन के वचन भजन संहिता 145 और उसका 19 आयत को हम देखते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, वह अपने डरवैये की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करते हैं। इस वचन को बहुत पहले एक बार मैं आपको बताया था। आप में से जितने पुराने विश्वासी हैं आपको शायद याद होगा, अगर भूल गए हैं तो आपको बताना चाहता हूं आप वचन को बार बार पढ़ा कीजिए, बार बार सुना कीजिए, आप ज्यादा भूले नहीं। अगर भूल भी गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज याद कर लीजिए। वचन में इस प्रकार लिखा है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। अब सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आपकी इच्छा परमेश्वर फिर पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। चाहे आपकी इच्छा होगा कि आप बीमारी से आजाद हो जाएं, अगर आपका इच्छा होगा कि आप जादू टोना से फ्री होना चाहते हैं तो वे भी इच्छा आपका पूरा होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ संतान की आशीष की कमी है, आपका शादी हो गया होगा लेकिन आपके पास बच्चे नहीं होंगे, तो ये भी परमेश्वर आपका इच्छा पूरा करेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा जादू टोना, कोई ऐसा श्राप काम कर रहा है जो बरसों से चलता आ रहा है, जो आपकी जिंदगी को तहस नहस करके रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर उस श्राप से भी आप छुड़ाना पाना चाहते हैं तो वो भी आपका इच्छा पूरा होगा। आपके बीमारियों को आप डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक चुके हैं, लेकिन आप चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन चंगाई मिल नहीं रही है, लेकिन आपको चंगाई भी मिलेगा, वो भी आपका इच्छा पूरा होगा। आपका हर एक इच्छा पूरा होगा। चाहे आप कुछ भी समस्या में फंसे होंगे, अगर उससे निकलना चाहते होंगे, लेकिन सिर्फ ये एक इच्छा ही रह गया, काश 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 ही रह गया। आप सोचते होंगे कि काश मैं चंगा हो जाता तो मैं ऐसा करता, काश मैं ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा करता, दुष्ट आत्मा से काश मैं फ्री हो जाता, काश मेरे पास संतान की आशीष होता, काश मेरे घर में शांति की आशीष होता। बहुत से लोगों का मेरे प्रिय भाई बहनों अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि काश काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। आपका हर एक इच्छा पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर का शर्त क्या है आप देखिए। परमेश्वर कुछ आपसे चाहता है, आपसे वो रुपए पैसे, आपका वो धन दौलत से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर आपको धन दौलत नहीं लेना चाहता, आपके धन दौलत से परमेश्वर को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन यहां पर आपको देना यह है परमेश्वर को, आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से डर के मारे परमेश्वर के पास ना जाएं, परमेश्वर के चर्च में ना जाएं, परमेश्वर के संगति में ना जाएं, परमेश्वर के लोगों से ना मिले, या फिर आप जो है पास्टरों के पास ना जाएं, पास्टर से प्रार्थना ना करवाएं, बाइबल ना पढ़ें, खुद प्रार्थना ना करें, परमेश्वर से दूर भागें। ऐसा नहीं है परमेश्वर से डरने का मतलब। परमेश्वर से डरने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में पाप नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर से डरने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चर्च से भाग रहे हैं, परमेश्वर से डर रहे हैं, तो ऐसा डर नहीं चलता, ये शैतानिक डर है, ये बल्कि आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसा डर ना करें, बल्कि परमेश्वर के निकट और आने चाहिए। बाइबल में लिखा कि हम परमेश्वर के और भी निकट जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर डर का मतलब ये होता है कि अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, भय मानने का मतलब अगर आप परमेश्वर से भय मानकर जो है पाप नहीं कर रहे हैं, आप पाप करने के लिए डर रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए डर रहे हैं, चोरी करने के लिए डर रहे हैं, अगर आप पहले किसी का नुकसान
नुकसान करते थे, लेकिन अब परमेश्वर में आ गए, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर का डर है, कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए। अगर ये वाला जो पॉजिटिव डर है ये आपके जिंदगी में है तो मैं आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं एडवांस में। परमेश्वर आपके लाइफ में काम कर रहा है, आप सही ट्रैक पे हैं, बस उस रास्ते पे आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। कभी भी किसी भी टाइम भी आपके जीवन में मिरेकल हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी आपके जीवन में किसी भी टाइम पर, मैं बोल रहा हूं 24 घंटों में किसी टाइम पर भी आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, अगर आप इस टाइप का पॉजिटिव भय परमेश्वर का अगर आप मान रहे हैं तो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, जितने आज नए विश्वासी हैं, जितने पुराने विश्वासी हैं, सब लोग आज से परमेश्वर का भय मानना आरंभ करें, परमेश्वर से डरना आरंभ करें और पाप को छोड़ना आरंभ करें, पाप को अपने जिंदगी से निकाल फेंकें और आज से आपका जीवन परमेश्वर में भय मानने वाला जीवन हो, परमेश्वर में समर्पित वाला जीवन हो, परमेश्वर में लौलीन वाला हो जीवन हो। आप प्रार्थना में लौलीन हो जाए, उपवास करने में लौलीन हो जाए, चर्च जाने में लौलीन हो जाए, आप परमेश्वर के काम करने में, परमेश्वर के सुसमाचार करने में आप लौलीन हो जाएं, परमेश्वर का भय माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हर एक इच्छा मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और लिखा है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। ये तो और भी मेरे प्रिय भाई बहनों गजब का बात परमेश्वर ने बोल दिया कि उनका दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हाँ, आपका दुहाई फिर सुना जाएगा, आपका फिर प्रार्थना सुना जाएगा। बहुत से लोगों को क्वेश्चन है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो यहाँ पर खुद परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कैसे परमेश्वर उनके दुहाई को सुनेगा, कि वो अगर डरवैये हो तो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं तो आपको जो है परमेश्वर आशीष देगा ही देगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा ही करेगा और आपकी प्रार्थना भी सुनेगा, आपकी दुहाई भी सुनेगा और दुहाई सुनकर आपका उद्धार करेगा, आपके शरीर का उद्धार करेगा, आपके आत्मा का उद्धार करेगा, आपको और आपके घराने का कल्याण करेगा, आपको स्वर्ग लेके जाएगा, आपको इसी जिंदगी में शांति देगा, इसी जिंदगी में आपके बिजनेस को सफल करेगा, इसी जिंदगी में आपके शरीर को चंगा करेगा, इसी जिंदगी में आपके जादू टोनों को खत्म करेगा और मेरे प्रिय भाइयों हर एक प्रकार के स्ट्रगल को आपकी इस जिंदगी से खत्म करेगा, आपके घर का कल्याण करेगा और अंत में आपका उद्धार करेगा, आपको स्वर्ग में परमेश्वर लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन बस आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय नहीं है कि हर एक बातों को आपको बताया जाऊं, इसलिए बोलता हूं कि आप जो है खुद से बाइबल पढ़ जा कीजिए, खुद से बहुत सारा बाइबल का वचन है, इतना सारा वचन है कि दिन रात अगर हम 365 दिन रोज के रोज बाइबल पढ़ें और मैं 24 घंटा आपको बताता रहूं तो भी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल एक ऐसा समुद्र है कि जिसका था आज तक कोई भी नहीं पा पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इतना सारा वचन है, इतना अधिक गहरा प्रकाशन है परमेश्वर का कि कोई भी पास्टर पूरा नहीं समझा सकता। हालेलुया। इसलिए कहता हूं कि खुद से बाइबल पढ़ो, खुद से जानो, वो बातें आपको परमेश्वर बताएगा जो आज तक किसी को नहीं बताया, आपके खानदान में किसी को मालूम नहीं, आपके रिश्तेदारों में किसी को मालूम नहीं, उन्हें सारी बातों को परमेश्वर बताएगा, गहरे भेदों को बताएगा, आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, दुनिया के साथ क्या होने वाला है, सब बातों को परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से ही बता देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज से बाइबल पढ़ना आरंभ करें, आज से परमेश्वर के वचन में चलना आरंभ करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों, चलिए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों, जितने आप नए हैं उन सबों को बता दूं, आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम समस्याओं को जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे पास भेजिए, अपने प्रार्थना निवेदन को, चाहे आपकी कैसी भी प्रार्थना निवेदन रहे, कैसी भी समस्या रहे, कमेंट में आप लिखकर हमारे पास भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए हैं उन सबों के लिए, अगर आप प्रार्थना सुनना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को, मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम आपके लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना की जो वीडियो है आपके पास पहुंच पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना की ओर। अगर आप परमेश्वर के लिए दान देना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर देना चाहते हैं तो आप जो है इस QR कोड को आप स्कैन करके जो है आप अपने दान को परमेश्वर के सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। हालेलुया।
तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और इस वक्त जो है आप लोग सब लोग अपनी आंखों को बंद करिए और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा और आपको प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करना है। और साथ ही एक बात आपको बता दूं कि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को पूरा करें, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, क्योंकि शैतान जान रहा है अगर आप प्रार्थना में समय बिताओगे, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, आप पर वो करुणा कर देगा, कुछ न कुछ दया कर देगा, कहीं न कहीं से आपके लिए रास्ते वास्ते खोल देगा परमेश्वर। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। और हर बार जितने नए लोग आते हैं उन सबों को मैं बताता हूं और आज भी जितने नए लोग प्रार्थना को सुनेंगे आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना को पूरा आप जरूर कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आधा अधूरा प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर को आप पूरा प्रार्थना करें, अच्छे से प्रार्थना करें, कंप्लीट प्रार्थना करें अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में कंप्लीट आशीष मिले। हालेलुया। और शैतान आपके जीवन में रुकावट डालेगा, फोन के माध्यम से रुकावट डालेगा, प्रार्थना के समय में ही आपके पास फोन आ जाएगा, प्रार्थना के समय में ही आपको अपने इंपॉर्टेंस काम याद आ जाएगा, प्रार्थना के समय में ही जो है आपके बच्चे आपको परेशान करने के लिए लग जाएंगे, प्रार्थना के समय में ही आपके मन में अजीब अजीब ख्याल उत्पन्न होंगे कि यीशु मसीह से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उठ जा, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है यीशु मसीह के पास। अगर डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, लोग ठीक नहीं कर पाया, दुनिया ठीक नहीं कर पाया, तो यीशु मसीह तेरे जीवन में क्या ही कर लेगा। ऐसे जो है आपके माइंड में जो थॉट आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे या प्रार्थना से उठाने की कोशिश होगा, आप बिल्कुल भी प्रार्थना से मत उठाना। ये सब शैतानिक अटैक है, आपको प्रार्थना से हटाने की कोशिश किया जाता है। हालेलुया। चले आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर का दूत काम करेंगे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद आप कीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर, जीवित काम करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे एक लोग मुख खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुख खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आज खुदावन यीशु नासरी आपके आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। तारीफ 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 हो मेरे जिंदे परमेश्वर आपका। हर एक लोग परमेश्वर के तारीफ करें, हर एक लोग परमेश्वर के नाम का जयकार करें, हर एक लोग परमेश्वर के नाम को स्तुति दें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरा जीवित यीशु नासरी एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज की प्रार्थना में मौजूद हैं परमेश्वर पिताजी, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और आगे जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे खुदावन, एक एक मेरे भाई और मेरे बहनों को खुदावन आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं। मेरे जिंदे खुदावन इनके साथ साथ इनके परिवार के हर एक सदस्यों को आपके जीवित ब्लड में कवर करता हूं मेरे खुदावन। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, अरे एक पर परमेश्वर आप दया करें मेरे खुदावन। जितने लोग आज आपको पुकार रहे परमेश्वर उन पर दया करें। बोले मेरे प्रिय भाई, हर एक लोग बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोगों ने बीते दिनों में चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए नए रास्ते खोले हैं, परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, छुटकारे को पाना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, वो लोग आओ मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। बोले 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 हर एक लोग बोले कलीसिया कोई भी आज चुप ना रहे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आज अपनी आवाज को खोले, मेरे यीशु नासरी को पुकारें। आप ओ मनुष्य को देखेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, लोगों को देखेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, संसार को देखेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, दुनिया को आप पुकारेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन जीवित परमेश्वर यीशु नासरी को आप देखेंगे, उसको पुकारेंगे, उसको दुहाई देंगे, परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन,
जितने मेरे भाई और मेरे बहन ओ परमेश्वर आज आपको दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, इनका दुहाई प्रभु आपके कानों तक पहुंचने पाए जीवित यीशु नासरी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। जितने लोगों ने परमेश्वर जाने में अनजाने में गुनाह गलती पाप अपराध किए हैं प्रभु जी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ओ हम सबों को परमेश्वर, हम मनुष्य जात में मिट्टी ही है परमेश्वर, धूली है परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों हर एक लोग आज क्षमा मांगे परमेश्वर से, ईमानदारी से आप अपने गुनाहों से आज पश्चाताप करें, आज ये मन को फिराएं और यही पाप को छोड़ें और आगे पवित्रताई में चलने का एक निर्णय लीजिए। आज से नशा छोड़ने का निर्णय लीजिए, आज से व्यभिचार छोड़ने का निर्णय लीजिए, आज से गंदे पापों को छोड़ने का निर्णय लीजिए। परमेश्वर आज से आपके लाइफ में काम करने जा रहा है परमेश्वर, आज से आपकी जिंदगी आपके हालात और आपके परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे भाई और मेरे बहन जितने पुकार रहे हैं प्रभु, इनके गुनाहों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर, अपने जीवित ब्लड से धो दे मेरे यीशु नासरी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आत्मा और सच्चाई से आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, दिलों की गहराई से परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग उन सबों को मेरे यीशु नासरी खुदावन आज आपका आत्मा परमेश्वर पिता छू लेने पाए प्रभु, टच कर मेरे खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जितने आज मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने आज की प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हुए हैं, और जो आसपास से हैं, जो दूर दराज से हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से हैं परमेश्वर, जो यूपी से, बिहार से, गोवा से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ओ परमेश्वर दिल्ली से परमेश्वर, जहां से परमेश्वर, चाहे राजस्थान हो परमेश्वर पिता, चाहे खुदा जम्मू हो, कश्मीर हो, कहीं से भी हो मेरे खुदावन, जितने मेरे भाई बहन है परमेश्वर, हर एक को प्रभु आज आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु। आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु, हर एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श हो जाने पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हर एक के जिंदगी में बड़े काम कर, हर एक के जिंदगी में आश्चर्य कर्म कर, हर एक के जिंदगी में खुदावन आज गवाहियों को बना परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, जिस प्रकार इजराइलियों की प्रार्थना को आपने सुना था परमेश्वर, जिस प्रकार आपने परमेश्वर पिता इजराइलियों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ओ आप स्वर्ग से उतर आए थे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आज इनका आवाज आपके कानों में गूंजने पाए प्रभु, आज इनका दुहाई परमेश्वर आपके स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करता हूं जितने आप सब लोगों के जिनमें शैतान काम कर रहा है, बीमारी काम कर रहा है, जादू टोना काम कर रहा है, नशे के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, ओ मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आज अभी इसी वक्त शैतान के हर एक काम नाश होने पाए, नाश होने पाए। मैं एंजल्स को, पवित्र आत्मा को ओ मैं पुकारता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर के एंजल्स आने पाए, परमेश्वर का आत्मा आने पाए, परमेश्वर का आत्मा आने पाए। मैं एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, जाओ 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक स्वर्गदूत आपके घर में जाने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं उनके घर में जितने दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, जो बीमारियों को फैला कर रखा है, जो जादू टोना को फैला कर रखा है, जो गरीबी के श्राप को फैला के रखा है, जो कर्जों को परमेश्वर फैला के रखा है, जो लड़ाई और झगड़े को, जो नशों को, घर में नाना प्रकार के ओ प्रॉब्लम्स को जो फैला के रखा है, जो गंदी आत्मा जो काम करते हैं, गंदा माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के एंजल छोटे 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 मारो, हर एक अंधकार की शक्तियां अरेस्ट 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 किया जाए, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत अरेस्ट किया जाए, हर एक जादू टोना की ताकत अरेस्ट किया जाए, हर एक गंदा आत्मा अरेस्ट किया जाए। ओ मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, एंजल्स आज छोटे मारे हर एक दुष्ट आत्मा को। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन ओ आज आपका सामर्थ्य आग गिरने पाए हर एक जादू टोना के ऊपर, हर एक गरीबी के आत्मा के ऊपर, हर एक गरीबी के श्राप के ऊपर, हर एक कर्जा के श्राप के ऊपर, हर एक बांझपन के श्राप के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतान के ऊपर, हर एक नशे के दुष्ट आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे, हर एक अंधकार के शक्तियां जले। होली गोस्ट फायर 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 फायर
जली 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 जली। हर एक अंधकार की शक्ति जली, हर एक रोग और बीमारी जली, हर एक जादू टोना जली, हर एक प्रकार के शैतान के काम जले, हर एक समस्या जले। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग में जलकर राख होने पर हर एक रोग और हर एक बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या जले 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा हर एक घरों में कार्य करने पाए। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। यीशु के पवित्र नाम से आज आपके घरों में मेरे प्रिय बाबनों पवित्र आत्मा एंटर करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा हर एक के घर में शाने पाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, बुलाए बुलाए पवित्र आत्मा को कहें प्रभु हम पर दया कर, अपनी आत्मा को भेज, अपने दूतों को भेज, अपने आग को भेजिए। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर आज आपका आत्मा मेरे घरों में काम करे, मेरे बिजनेस में काम करे, मेरे फाइनेंस में काम करे, मेरे जॉब में काम करे, मेरे सेहत में काम करे, मेरे मैरिड लाइफ में काम करे, मेरे बच्चों के जीवन में काम करे, मेरे घर परिवार के सदस्यों के जीवन में काम करे। बोले 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 आज बोले आज पवित्र आत्मा को और कहे परमेश्वर आइए मेरे घर में आइए, मैं अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूं। बोले परमेश्वर आइए मेरे जिंदगी में आइए, मेरे दिल में आइए, मैं अपने दिल के द्वार को, मैं अपने मन मंदिर को आपके लिए खोलता हूं। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों आज पवित्र आत्मा को बुलाए अपने घरों में और आज से परमेश्वर को अपने घर का मुखिया होने दें, अपने घर का लीडर होने दें। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान खुदावन यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा आज प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक घर में होने पाए। प्रभु ओ परमेश्वर आप ज्योति हैं और जहां ज्योति रहता है वह अंधकार नहीं रह सकता, वह जादू टोना अंधकार नहीं रह सकता, वह गरीबी के श्राप नहीं रह सकता, वह बीमारियों का अंधकार नहीं रह सकता, कोई भी शैतानी का अंधकार नहीं रह सकता। हर एक अंधकार के कार्य जाने पाए परमेश्वर के एंट्री में हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए, शैतान के काम निकल जाने पाए। आप सब जितने आज की प्रार्थना में बने हैं आपके जीवन से हर एक श्राप को मैं अभी इसी वक्त राइट नाउ तोड़ देता हूं। टूट जा टूट जा टूट जा। हर एक गरीबी का श्राप, हर एक लड़ाई झगड़े का श्राप, हर एक नशा की ताकत, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स, हर एक बांझपन की श्राप, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत, शैतान की ताकत, जादू टोना की ताकत, बीमारी की ताकत यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जा टूट जा टूट जा। होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो मेरे प्रिय बाबा। वो बोले आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज शैतान को कुचलता हूं। बोले 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 हर एक लोग कुचले, शैतान को कुचले, क्योंकि रोमियो के 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। आज मेरे प्रिय भाइयों आप कुचले शैतान को विश्वास के साथ, आप शैतान को कुचले। आज शैतान कुचला जाएगा, क्योंकि कुचलने वाला आप नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि कुचलने वाला आप नहीं, परमेश्वर के दूत है। परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा में ना तो बल से और ना तो शक्ति से, वरन यहोवा के सामर्थ्य आत्मा में शैतान के सर को कुचलते हैं, गरीबी के सर को कुचलते हैं, बंधन के कुचलते हैं, हर एक प्रकार के श्राप को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर एक प्रकार के गंदगी आत्मा, हर एक प्रकार के बीमारी की आत्मा कुचला जाए कुचला जाए कुचला जाए, नष्ट हो जाने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन के लोगों आज आपके जिंदगी में चंगाई एंटर करने पाए, आज आपके जिंदगी में आशीष एंटर करने पाए, आज आपके जिंदगी में बरकतें एंटर करने पाए। बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड। चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ। जितने लोग आज बीमारी की अवस्था में हैं, चाहे आप खाट में हैं, आप बिस्तर में हैं, आप व्हील चेयर में हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपके शरीर में बीमारी ने कब्जा कर रखा है, आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी ने A to Z जितने बीमारी कब्जा कर रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से भी कमांड करते बीमारी के दुष्ट आत्मा निकल जा आउट 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 आउट। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूं। आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। आमीन। छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया।
जितने कैंसर के रोगी हैं, जितने एड्स के रोगी हैं, जितने सिकलिन के रोगी हैं, जितने पैरालाइज के रोगी हैं, जितने किडनी के रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं, फेफड़े के रोगी हैं, नस के रोगी हैं, ब्लड के रोगी हैं, जितने हड्डियों के रोगी हैं, जितने हाथ पांव के रोगी हैं, जितने शरीर में घाव बन चुके हैं, यीशु के नाम में सब चंगे होने पाए। हर एक बीमारी में कमांड कर दो, चल बॉडी को छोड़ छोड़ छोड़, वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटे हैं। आज हर एक दवाई, हर एक मेडिसिन कार्य करने लगे आपके बॉडी में। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपके घाव भरने लगे यीशु के सामर्थ नाम से। आज से आपके कैंसर यीशु के नाम से चला जाने पाए। आज से आपका बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाए यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों के बॉडी में दुष्ट आत्मा घुस चुका है, खिलाया गया, पिलाया गया, आपके घरों में जादू टोना किया गया है, यीशु के सामर्थ नाम में हर एक जादू टोना के बंधन को तोड़ देता हूं। गिनती 23 का 23 में लेकर निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। हर एक जादू, हर एक टोना आपके लाइफ से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने घरों में परमेश्वर पिता वो दुष्ट आत्मा है परमेश्वर घुस चुकी है, परमेश्वर जो पैसे को रुकने नहीं दे रही है, परमेश्वर एक तरफ से पैसे आते दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं प्रभु जी। जो गरीबी के श्राप और जो कर्ज के श्राप परमेश्वर पिता बरसों से जीवन में पड़ा है परमेश्वर, ओ मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका आत्मा परमेश्वर वैसे श्रापित आत्मा को, वैसे बदरू शक्तियों को परमेश्वर हटाना शुरू करे। आज अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत जाने पाए, पवित्र आत्मा जाने पाए आपके घरों में और हर एक प्रकार के शैतानी के बंधनों को तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आज से परमेश्वर हर एक के घरों में परमेश्वर धन रुकने पाए, धन ठहरने पाए, जितने काम करते हैं वो धन ठहरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोगों का कर्जा है प्रभु जी हर एक कर्ज समाप्त होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए आप परमेश्वर द्वार खोलिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने बेरोजगार हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ नाम से परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों को रोजगार मिलने पाए प्रभु, हर एक लोगों को अच्छा काम मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। जितने लोग जॉबलेस हैं परमेश्वर अच्छा जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदावन। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं परमेश्वर उनके ओ परमेश्वर मेहनत को प्रभु आप आशीषित किया रहे खुदावन यीशु के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक लोगों के जीवन में काम कर प्रभु जी। हर एक श्रापित आत्मा है परमेश्वर जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ओ परमेश्वर क्रिएट करती है, ऐसी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के जिंदगी से इनके घर से निकल जाने पाए मेरे खुदावन। आज से परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु इनके जरूरतों को आप पूरा करें मेरे खुदावन। आप पर विश्वास करने वाले हो जाएं, हर एक लोग आप पर भरोसा करने वाले हो जाए प्रभु। इनके मेहनत को आशीष कर, इनके कामकाज को, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को परमेश्वर आप आशीषित करें। जितने लोग प्रभु काम धंधा व्यापार करते हैं लेकिन अभी तक उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है प्रभु जी, काम में सफलता नहीं मिल पा रहा खुदा यीशु के नाम से आज से हर एक काम सफल होना शुरू हो जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोगों के घर में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, घर में नशे कर रहे हैं भाई लोग प्रभु जी, पत्नी को बच्चों को मार पीट रहे हैं परमेश्वर पिता, ऐसे भाइयों के जीवन में काम कर नशा की दुष्ट आत्मा परमेश्वर इनके बॉडी से निकल जाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं खुदा यीशु के सामर्थ नाम से बुरे सपने दिखाने वाले दुष्ट आत्मा पिता परमेश्वर उनके जिंदगी से निकल जाने पाए प्रभु। आपका आत्मा परमेश्वर पिता काम करने पाए प्रभु, आपके स्वर्गीय दर्शन दिखे, आपके अच्छा अच्छा दर्शन दिखाइए परमेश्वर, भविष्यवाणी को दिखाइए परमेश्वर खुदा, होने वाली बातों को आप परमेश्वर प्रकट करें खुदावन सपनों में परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बुरा सपना आत्मा वो छोड़कर जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने घरों में परमेश्वर पिता श्रापित आत्माएं काम कर रही है परमेश्वर, जब से पैदा हुए आज तक प्रभु दुख और तकलीफ के सब कुछ नहीं मिला है प्रभु जी, ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आज से उनके घर में काम कर प्रभु, आज से उनके घर में कल्याण होना शुरू हो प्रभु। वो जो श्राप बरसों से चल रहा है प्रभु जी आज से यीशु आपके सामर्थ्य उपस्थिति में टूट जाने पाए प्रभु। और जो लोग बिल्कुल परमेश्वर पिता अपनी जिंदगी में थक गए, हार गए, टूट गए हैं, अपने आप को नाश करना चाहते हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उनके आंसुओं को पोंछिए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उनके खाली दिल को आप भर दीजिए मेरे परमेश्वर, उनकी सुनी जिंदगी को भर दीजिए मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे परिवारों में काम कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज से हर एक दिल में शांति दे, विशेषकर जितने लोग परमेश्वर पिता डिप्रेशन के शिकार हैं परमेश्वर, घर में सुख शांति नहीं है परमेश्वर, ऐसे घरों में आपका
आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु, शांति आने पाए प्रभु। स्वर्गदूतों की पहरा को हम लगाते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ऐसे परिवारों के लिए मेरे खुदावन, जिन परिवारों में परमेश्वर पिता कुंवारे भाई बहन बैठे हैं प्रभु, अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा प्रभु, इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर, इनके लिए नए रास्ते खोले मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनका परमेश्वर अभी तक संतान नहीं है, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें। आपके गर्भ के जितने बंधने हैं, जितने शैतानिक बंधने जो शैतान ने बांध के रखा है, आपका बेबी बॉय की ब्लेसिंग को चुरा कर रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक शैतानिक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आज से मेरे खुदावन इनके गर्भ को छूले परमेश्वर, रिजल्ट दिखने पाए यीशु के पुत्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर जिनके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उन बच्चों को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए मेरे खुदा। हर एक के लाइफ में परमेश्वर आप आशीष दीजिए परमेश्वर, हर एक के प्रॉब्लम को आप जान रहे हैं खुदावन। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं प्रभु जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप आजाद कीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग, कई लोग प्रभु ऐसे ऐसे समस्याओं में फंसे, किसी का जमीन फंसा हुआ है, किसी का पैसे फंसा हुआ है, किसी का अलग समस्या, किसी का अलग समस्या प्रभु। प्रार्थनाएं तो बहुत है परमेश्वर, लेकिन आप मांगने से पहले जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, आप अपनी तमाम समस्या को परमेश्वर को कह डालें, सब समस्या को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जीवित परमेश्वर हम सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और अंत में एक और उद्धार की प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे भाई और मेरे बहन जितने लोग आज की प्रार्थना में मौजूद है खुदा, उनके घरों में आपका आत्मा उद्धार को प्रकट करने पाए प्रभु। एक लोग अगर सच्चे परमेश्वर यीशु को नासरी को जान रहे हैं प्रभु, उनके घराने के समस्त लोग जानने पाए प्रभु, ताकि आपका जिस दिन परमेश्वर आगमन हो बादलों पे प्रभु, आपके साथ स्वर्ग राज्य में उठाया जाने पाए प्रभु, आपके साथ बादलों पे जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ये आज के मेरे भाई और मेरे बहन है प्रभु, आपके आगमन के लिए तैयार हो प्रभु, हर एक पापों को छोड़े और प्रभु आज से आपके आगमन के लिए तैयार हो मेरे प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले प्रभु जी, और आपके आगमन की प्रतीक्षा करने पाए मेरे खुदावन, जिससे कि प्रभु जी वो घराने के साथ प्रभु स्वर्ग जाने पाए खुदावन। हाँ प्रभु, हर एक घर में परमेश्वर आप उद्धार को फैलाइए मेरे खुदावन। प्यारे पिता, सारे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और जो प्रार्थना निवेदन भेजे गए उन सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो दान भेजे गए उन दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपने दिया हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आप विश्वास करें आज से आपका घाव भरना शुरू होगा, आपकी जिंदगी में चमत्कार करना शुरू होगा, क्योंकि आप जो परमेश्वर को समय दिए हैं, आपका समय परमेश्वर बेकार नहीं जाने देगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जो है प्रार्थना में बने रहिए, और जितने लोग प्रार्थना के द्वारा आशीष पाते हैं अपने लोगों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने चर्चों को बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिए, हमारे पास भेजिए अपनी गवाही को, ताकि लोग जो हैं आपकी गवाही को पढ़ के सुन के आशीषित हो सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी गवाही को दूसरों को आप जरूर बताया कीजिए, और आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बीमार में होगा, जो जादू टोना में फंसा होगा, जो समस्याओं में फंसा होगा, उस तक इस प्रार्थना को आप जरूर भेजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो बाकी हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में, आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।